ट्रांस मीडिया अवार्ड्स, ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार के इस बहुत ही महत्वपूर्ण गुजराती स्क्रीन अवार्ड्स में हमारे बीच उपस्थित जास्मिन भाई शाह, नीलेश भाई दवे, अमित साटम जी, योगेश सागर जी, जिनको हमने अवार्ड्स दिए, ऐसे सभी अवार्डी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इन लाइफ टाइम अवार्ड्स के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी एक मिठास भी है। हर भाषा में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हमें देखने को मिलती है और हर भाषा ने अपने थिएटर को, अपने नाट्य को, अपने लोकगीतों को, अपने संगीत को बहुत अच्छे तरीके से संजो के रखा है। और ये आवश्यक भी है कि हम लोग हमारी इस संस्कृति को सेलिब्रेट करें। और जिन लोगों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया है और जिनके कारण हमारे जीवन में हमें आनंद मिलता है, ऐसे लोगों का स्वागत होना, सत्कार होना, ये भी बहुत लाजमी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ट्रांस मीडिया अवार्ड्स 2001 से चल रहे हैं और मैं 2025 में यहाँ पहुँचा तो मैं तो ये कहूँगा कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आप पहले बुलाते तो पहले भी आ जाता, क्योंकि हमारे गुजराती समाज से और गुजराती संस्कृति से महाराष्ट्र और मुंबई का एक विशेष नाता है। वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र दो भाई हैं जो किसी ज़माने में साथ में ही थे। 1960 में दो अलग अलग राज्य बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो हमारा गुजराती समाज रहता है, उन्होंने जहां एक और अपनी गुजराती संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, वहीं हमारे गुजराती समाज ने मराठी संस्कृति को भी उतने ही अच्छे तरीके से अपनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भाषाएं और हमारी अभिव्यक्ति और हमारे संस्कार, संस्कृति, त्योहार, इनको कोई भी बंधन नहीं है। वो सारे भौगोलिक बंधनों को पार करते हुए पूरे भारत में हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का गणेश उत्सव ये देश के हर कोने में मनाया जाता है और गुजरात का रास गरबा ये हमको दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर राज्य में लोग नवरात्रि के निमित्त से ये गरबा करते हुए दिखते हैं, माता रानी की रास रचाते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोगों ने 3 लाइफ टाइम अवार्ड दिए हैं और इसमें जैन रत्न अवार्ड दिया है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 2015 में भी उनको मैंने ही अवार्ड दिया था। उस समय जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने उनको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए अवार्ड दिया था और वो मेरे ही हाथों से दिया था।
तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आपको अवार्ड दे पाया। और आज और दो जो अवार्ड हमने दिए हैं, जिसमें उत्कर्ष मुजुमदार जी, जो गुजराती भाषा में तो थिएटर और स्क्रीन में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इस प्रकार का व्यक्तित्व है, लेकिन हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है और लोगों में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और देश में ही नहीं तो विदेशों तक उनकी पहचान रही है। इसलिए अपना जीवन जिस व्यक्ति ने इस मंच की सेवा करते हुए अपने अभिनय के माध्यम से हमारे तक विचार पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे आदरणीय उत्कर्ष मुजुमदार जी को आज हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन भी करता हूं और उनकी ओर से मैं कहना चाहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सालों तक वो इसी प्रकार से मंच की सेवा करेंगे और हमारे दिलों पर राज करेंगे। अपराबेन मेहता ये एक बहुत ही जाना माना नाम है और हम लोगों ने तो सास भी कभी बहू थी में उनको बहुत सालों तक देखा, लेकिन उन्होंने भी हिंदी हो, गुजराती हो, अलग अलग भाषाओं में, मराठी भी, मराठी तो बहुत सुंदर बोलती है, मेरे से अच्छा बोलती है। मुंबई में रहने वालों का ऐसा ही है, हमारे योगेश सागर मेरे से अच्छा मराठी बोलते हैं। तो इन सभी भाषाओं में जिस प्रकार से उन्होंने हम सभी को बहुत हर्ष दिया है, आनंद दिया है और एक प्रकार से एक जाना माना चेहरा जिसको सब लोग पहचानते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आपको सुकून मिलता है, ऐसा चेहरा हमारे अपराबेन का है और इसलिए आज उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लेकिन उनका स्पिरिट देखिए, उन्होंने पहले ये क्लियर किया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का अर्थ ये मत समझना कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, कई बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एकदम करियर के अंत में दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा करियर तो अभी बहुत चलने वाला है, अभी बहुत सेवा मुझे करनी है, तो ये अल्प विराम है और अभी बहुत सेवा मैं करने वाली हूँ, ये उन्होंने बात कही है। और निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो तीनों अवार्डी है इनको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और अपने अपने क्षेत्र की सेवा करने का जो एक उनका यज्ञ रहा है ये निरंतर चलता रहे, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ट्रांस मीडिया अवार्ड्स के लिए ट्रांस मीडिया और मुंबई समाचार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से आप हमारे जो अलग अलग कलाकार हैं, हमारे जो हमारी संस्कृति के वाहक हैं, इनको सेलिब्रेट करते रहे, ऐसा आपसे निवेदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में आप जब भी हमें याद करेंगे तो यहाँ पर आना ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात होगी। आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।